हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल MP टीच में। तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि हम आपके लिए लगातार यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं और आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से कर भी रहे हैं और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ साथ यहाँ पे आपको उसके आंसर भी उपलब्ध कराते आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी आपकी 1 फरवरी को क्लास 9th से लेकर क्लास 12th के पेपर हो चुके हैं और अब आपके पेपर आएंगे 2 फरवरी को 10th का पेपर है सोशल साइंस का, यानी कि 10th क्लास जो है उसका पेपर है आपका सोशल साइंस का 2 फरवरी को। और दोस्तों, आज मैंने एक टारगेट बनाया है कि आज मेरे 500 सब्सक्राइब होना चाहिए, यानी कि आप सभी से मैं यह रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना एक सब्सक्राइब कर दीजिए, मतलब कि मेरे चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर दो कि जिससे कि मेरे 500 सब्सक्राइब हो जाएं। ये मैंने आज टारगेट रखा है और आपका एक सब्सक्राइब मेरा टारगेट पूरा कर सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, तो सब्सक्राइब करें। देखते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे किस प्रकार से दिए गए हैं। देखिए, ये 10th क्लास के इम्पोर्टेंट OT हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट OT हैं क्योंकि इन्हीं में से आपको वार्षिक पेपर और अर्धवार्षिक पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आइए इनको करते हैं हम। नंबर पहला है कि निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है, तो इसमें होगा हीरा। ठीक है। नंबर 2 पे पढ़ते हैं कि कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है, तो यहाँ पे है कि पानी का इकट्ठा होना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद पढ़ेंगे कि केवलादेव घाना पक्षी विहार स्थित है, तो यह राजस्थान में, उत्तर लिख रहा है राजस्थान में, और विश्व स्तर पर पहला भू शिखर सम्मेलन आयोजित किया था, तो यहाँ पे है ब्राज़ील, रेडियो डी जेनेरो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद पढ़ते हैं अगला कि मानव उचित आपदा है, तो यहाँ पे है सड़क दुर्घटना, क्योंकि ये मानव के द्वारा करते हैं, मानव ही से करते हैं। और भूकंप की दृष्टि से भारत का अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र है, तो यहाँ पे है कच्छ। नंबर 7 पे देखते हैं निम्नलिखित में से जैविक आपदा है। जैविक आपदा क्या है, यहाँ पे देखेंगे हम, वो है बर्ड फ्लू। क्या है? बर्ड फ्लू। और नंबर 8 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उदारवादी विचारों का नहीं है, तो यहाँ पे है अरविंद घोष। ठीक है। ये उदारवादी विचारों के नहीं हैं और बाकी सभी नेता उदारवादी विचारों के हैं। नंबर 9 पे देखेंगे यहाँ पे कि 1897 के स्वतंत्रता संग्राम में बुंदेलखंड के प्रमुख सेनानी थे तात्या टोपे। बहुत ही बहादुर व्यक्ति थे तात्या टोपे, जिन्हें धोखे से पकड़ लिया गया और उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया गया। ये बहुत ही बुरा हुआ था उनके साथ। और यहाँ पे पढ़ेंगे कि बंगाल विभाजन का विरोध प्रदर्शन लोगों ने सड़क पर वंदे मातरम गीत गाते हुए किया था, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वंदे मातरम गीत गाते हुए किया था। जय हिंद का नारा दिया था। यहाँ पे दोस्तों देखना है कि आपको जय हिंद का नारा यहाँ पे किसने दिया था, तो वो है सुभाष चंद्र बोस ने आपको जय हिंद का नारा दिया था। और समानता का अधिकार संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से एक है। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकारों में से एक है। मौलिक अधिकार बोल सकते हैं या फिर इन्हें हम मूल अधिकार भी यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और स्थानीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है, तो ग्राम पंचायत। अब बनाएंगे हम इसकी सही जोड़ी। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आती हैं वार्षिक परीक्षा में। और चरण पादुका गोलीकांड क्या है दोस्तों, चरण पादुका गोलीकांड हुआ था छतरपुर में। और जंगल सत्याग्रह क्या है अगला, जंगल सत्याग्रह, तो यह सिवनी। भारतीय संविधान की विशेषता है पंथ निरपेक्षता। और मध्य प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या है 230 और लोकसभा में बहुमत दल का नेता मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, तो ये गलत है। दूसरा स्थान है भारत का। और क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता का मूलाधार है, ये भी गलत है। और आर्थिक विकास एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये सत्य है। और उत्पादन कार्यों में पूंजी लगने को विनिमय कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। और उपभोक्ता संरक्षण नियम सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1986 में लागू हुआ था, ये भी सत्य है। ठीक है। इसी प्रकार से आपके लिए एक शब्द में उत्तर भी यहाँ पे दिए गए हैं कि यहाँ पे दिए गए हैं मादक या नशीला पदार्थ किसे कहा जाता है, तो ऐसे पदार्थ जिनके सेवन से मस्तिष्क शिथिल हो जाए या रक्त संचार तेज हो जाए और उत्तेजना से थोड़ा आराम अनुभव होता है, उसे मादक या नशीला पदार्थ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूसरा है कि मानव विकास सूचकांक की गणना किसके आधार पर की जाती है, कोई भी एक लिखना है, तो आप लिख दीजिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। नंबर 3 है भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में गया था, तो ये किया था 1969 में।
ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे अगला कि वस्तु या सेवा के खरीदार को क्या कहते हैं, तो उपभोक्ता कहते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपको 24 दिसंबर को, ठीक है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं हम कि ग्रीन हाउस प्रभाव CO2 गैस के कारण उत्पन्न होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। हमें क्या करना है यहाँ पे, करना है सत्य और असत्य, बिल्कुल सत्य है ये। और सामाजिक वानिकी योजना को आर्थिक सहायता विश्व बैंक से प्राप्त होती है, बिल्कुल सत्य है। और आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान को आपदा प्रबंधन के द्वारा कम किया जा सकता है, बिल्कुल सत्य। और 1897 ईस्वी के संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, बिल्कुल गलत है, लॉर्ड बेकिंग थे। और दिल्ली की जनता ने कैनिंग को भारत का सम्राट घोषित किया था, ये भी असत्य है। भारत का सम्राट था वो द्वितीय, क्या कहते हैं उसे, ठीक है, छोड़ते हैं, आप बाद में बताऊंगा मैं। यहाँ पे कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो देखिए उसका याद लगाया, वो था बहादुर शाह जफर द्वितीय। क्या था वहाँ पे, बहादुर शाह जफर द्वितीय। पढ़ते हैं अगला कि जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स किस अयस्क को कहते हैं, तो मैग्नीज अयस्क को कहते हैं। केवला देवगाना पक्षी बिहार स्थित कहाँ पे है, राजस्थान में है। और रेक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता यहाँ पे मापी जाती है, ठीक है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, कि चर्बी वाले कारतूस, ठीक है। और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसके लिए रहेंगे, इसे लेकर रहेंगे, यह कथन किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो दोस्तों यदि आप ये ना सोचें कि ये तो बुक के हैं, मैं आपको बता दूं जो भी आपका पेपर आएगा वो आपकी बुक से कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लें। और मेरा टारगेट याद रखिए, मेरा टारगेट है 500 सब्सक्राइब कंप्लीट होना चाहिए। तो आप आज आज मेरे 500 सब्सक्राइब कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी आपकी है, और आपका एक सब्सक्राइब मेरा टारगेट पूरा करा सकता है, तो इसके लिए आप तत्पर रहें। अगला देखते हैं कि बंगाल विभाजन किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। और रोलैक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पर रोलैक्ट एक्ट का उद्देश्य था आंदोलनकारियों का दमन करना, ठीक है। संविधान है, संविधान क्या है, यहाँ पे नियम व कानूनों का संकलित आलेख, ये है नंबर 3, ठीक है। उसके बाद आपके लिए आंसर भी दिए गए हैं कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद धारा हैं, तो 395, ठीक है। और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप इनके आंसर कर सकते हैं, आपको मैं वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। यहाँ पे कर ले कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा है कितनी, 35 वर्ष है। और वित्त विधायक का निर्णय करता है, कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपको दिए गए हैं, यहाँ पे सहजोड़ी मिला दीजिए कि कोणार्क क्या है, सूर्य मंदिर। व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितना है, या यहाँ पे यानी कि 1969। और औद्योगिक बैंक क्या है, यहाँ पे औद्योगिक बैंक माना जाएगा यहाँ पे उद्योगों के लिए ऋण। और ISI मानवीकरण, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मानवीकरण क्या है, यहाँ भारतीय मानक संस्थान, ठीक है। और उपभोक्ता शोषण कितना है, काला बाजारी, ठीक है। इस प्रकार से हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं और आप इन्हें अच्छे से देख लें, ठीक है। आपको सही जोड़ी बनाना है, तो इस प्रकार से आप सही जोड़ी बना लीजिए और इस प्रकार से इनको करिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी आपको सभी कुछ बता देता हूँ। इस प्रकार से आपको ये देखना है, देखते चलें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, तथा इसमें कमेंट करके बताएं कि कहाँ पे गलती की है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए इकाई 3 आ गई है, जनसंघ की दृष्टि भारत का देश, भारत का स्थान दूसरा है। तो इस प्रकार से आपको ये करना है, ठीक है दोस्तों। ये देख लीजिएगा आप एक बार, इन्हें पढ़ के अच्छे से जाएं, क्योंकि पेपर इन्हीं में से आता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।